Hello dear students, Assalamu alaikum. I'm Dr. Niaz and you're watching my YouTube channel Dr. Niaz Lectures. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी जो भी न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने जो है ह्यूमन के अंदर जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है या ह्यूमन के अंदर जो है ब्रीथिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है उसको जो है हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम जो है डिस्कस करते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। कि ब्रीथिंग के रेट पे अगर हम रेस्ट में हैं तो ब्रीथिंग रेट कैसा होगा और अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्रीथिंग रेट कैसा होगा। क्या कि ड्यूरिंग रेस्ट और एक्सरसाइज दोनों सिचुएशंस के अंदर रेट ऑफ ब्रीथिंग सेम होगा या डिफरेंट होगा, वो जो है आज हम डिस्कस करेंगे कि इट मे बी सेम आर डिफरेंट। सो लेट्स कम टू लर्न दिस। सो ब्रीथिंग इज़ लार्जली एन इनवॉलेंट्री प्रोसेस। ब्रीथिंग को अगर हम डिस्कस करें तो ब्रॉड लेवल पे अगर हम देखें तो ये जो है इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। इनवॉलेंट्री प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो हमारे विश और विल में ना हो, मतलब कि हमारे कंट्रोल में ना हो वो प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को हम जो है इनवॉलेंट्री प्रोसेस बोलेंगे। तो इस तरीके से ब्रीथिंग भी एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। मतलब जो ये गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, ये हमारे विश और विल में नहीं है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को किस वक्त एक्सहेल कर रहे हैं, हमें जो है पता ही नहीं चलता है। इस वजह से क्योंकि ये जो है इनवॉलंटरी प्रोसेस है, हमारे कंट्रोल या हमारे विश में नहीं है। ये जो है ऑटोमेटिकली जो है गैसेस एक्सचेंज होती रहती है। ठीक, इट इज़ रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस ऑफ आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। जैसे कि हमारा ब्रेन जो है 3 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का भी एक पार्ट है हाइपोथैलेमस जो कंट्रोल करता है ब्रीथिंग रेट को, कि कितनी ऑक्सीजन जो है चाहिए, कितनी नहीं चाहिए। तो मतलब कि ब्रीथिंग का जो भी प्रोसेस है उसे कंट्रोल करना वो किसका काम है? हाइपोथैलेमस का काम है। और हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस जो है हमारे ब्रेन का एक पार्ट है और जिसका फंक्शन, मेन फंक्शन जो है ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है। और भी हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। और भी फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे हम जो है ब्रीथिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्रीथिंग इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द पार्ट ऑफ ब्रेन एंड विच इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक, the rate of breathing changes automatically according to the changes in environment, in internal or external condition। ब्रीथिंग रेट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा जैसे हम कंडीशंस चेंज होंगी, एक्सटर्नल या इंटरनल कंडीशंस। अब एक्सटर्नल या इंटरनल कंडीशंस का मतलब क्या है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है रेस्ट की सिचुएशन में डिफरेंट होगा और रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है एक्सरसाइज की सिचुएशन में डिफरेंट होगा। ये नहीं है कि हम रेस्ट के दौरान जो रेस्पायर कर रहे हैं या ब्रीथ कर रहे हैं वो सेम जो सिचुएशन हो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये नहीं है। ठीक, फॉर इंस्टेंस इफ पर्सन इज डूइंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से पहले जो है हम रेस्ट की बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी ह्यूमन रेस्ट के अंदर है तो उसके अंदर जो है ब्रीथिंग का रेट कैसे होता है। जब कोई भी पर्सन जो है या ह्यूमन है वो जो रेस्ट के अंदर है तो उसके अंदर जो है नॉर्मल ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन इनहेल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल होती है और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहता है। और जब कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज के रिजल्ट में क्या हो जाता है? एक्सरसाइज की रिजल्ट में जो है ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। ब्रीथिंग रेट क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय मसल्स। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्रीथिंग रेट इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा होती है मसल्स के अंदर। क्यों ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा होती है मसल्स के अंदर? इसीलिए क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? हमें रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। तो वो जो एनर्जी मिलेगी हमारे को एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन प्रोसेस से मिलेगी। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। तो जैसे हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा एनर्जी लेने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए। तो जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसी वजह से ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा होगी। जैसे ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जो है ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। Thus gradually increase in concentration of carbon dioxide in the blood। और इसकी रिजल्ट में क्या होगा?
कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी और उसकी रिजल्ट में भी क्या होगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी। एक तो सिचुएशन ये है कि हम ऑक्सीजन को कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं। जब हम ऑक्सीजन को कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट से जो है ऑक्सीजन की इनहेलेशन जो है वो कम हो रही है। जैसे हम एक्सरसाइज करते जाते हैं तो उसकी रिजल्ट में जो है हमारे ऑक्सीजन की इनहेलेशन कम होती जाती है, तो उसकी रिजल्ट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो इनसाइड प्रेजेंट है वो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती जाती है, एक्यूमुलेशन होती जाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो भी स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को कि वो ब्रीथिंग रेट को बढ़ाए। जब कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये स्टिमुलस भेजेगा हाइपोथैलेमस को कि भाई अभी आप जो हैं कोई स्टिमुलस भेजें या कोई रेस्पॉन्ड भेजें, उसकी रिजल्ट में जो है ब्रीथिंग रेट अब बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गई है। अगर यही कंटिन्यू रही तो एग्जैक्टली जो है डेथ हो सकती है। इफ़ द एक्सरसाइज कंडीशन परसिस्ट, अगर ये पर्सन या ह्यूमन जो है कंटिन्यूसली अगेन अभी भी जो है वो एक्सरसाइज कंडीशन के अंदर है, तो फिर क्या होगा, देन मसल विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन। रेस्ट के अंदर क्या होता है, जब भी पर्सन या ह्यूमन रेस्ट के अंदर होते हैं तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो वो ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा और उसके रिजल्ट में जो है हमारे को एनर्जी मिलती है। लेकिन कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहा है कोई बंदा और उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, ऑक्सीजन जो है वो कम मिल रही है, बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट है ऑक्सीजन का, तो उसकी रिजल्ट में क्या होगा, उसकी रिजल्ट में जो हमारे मसल्स हैं वो ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर ही ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देंगे। तो उस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज सेड टू बी एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टू एग्जाम्स होते हैं या टू टाइप्स होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, दूसरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई रेस्पिरेशन होगी तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई रेस्पिरेशन होगी तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो अब मसल्स के अंदर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है वो विदाउट ऑक्सीजन हो रही है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी मसल्स के अंदर तो उसकी रिजल्ट में देखें, एरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में हमारे मसल्स के अंदर एटीपी बनेगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में हमारे बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड इन द मसल्स रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इट काजेस पेन एंड क्रैम्प इन नॉर्मल मसल्स। उसकी रिजल्ट में जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो उसकी रिजल्ट में क्या होगा, हमारे मसल्स के अंदर पेन होगा, हम जो है अपने आप को जो है टायर्ड फील करेंगे। जब हम एक्सरसाइज करने के बाद आपने ये फील भी किया होगा कि जो है हमारे मसल्स के अंदर बहुत पेन भी होता है और हम जो है बहुत टायर्ड फील करते हैं ख़ुद को। वो क्यों, इसी वजह से क्योंकि हमारे मसल्स के अंदर जो है लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया है और लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो है हमारे मसल्स के अंदर पेन हो रहा है या हम जो है ख़ुद को टायर्ड फील कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो सर अगर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया है तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या ये लैक्टिक एसिड कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट होगा? नहीं, 5 मिनट के बाद जो है हमारी सिचुएशन फिर भी वो सेम हो जाएगी, फिर नॉर्मल हो जाएगी, फिर जो है हमारा वो पेन ख़त्म हो जाएगा। जो हमारे मसल्स के अंदर पेन हो रहा था एक्सरसाइज के बाद वो जो पेन फिर से ख़त्म हो जाएगा। तो सर वो ख़त्म कैसे हुआ? वो अब क्या होगा, द ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड रिक्वायर्स एडिशनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इस लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, ये लैक्टिक एसिड जो है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स के अंदर जो एक्यूमुलेट हो गया है, अब हम इस लैक्टिक एसिड को अगर ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, तो हमें जो है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को इनहेल करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑक्सीजन को इनहेल करना पड़ेगा। तो जब हम द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड थ्रू डीप ब्रीथ इज सेड टू बी ऑक्सीजन डेप्थ। ऑक्सीजन डेप्थ हम किसे बोलेंगे कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होगी लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसे हम ऑक्सीजन डेप्थ बोलेंगे। तब आपने ये भी महसूस किया होगा या देखा होगा कि जो बंदे एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद जो है बड़े बड़े सांस लेते हैं, वो क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को ज़्यादा इनहेल करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को इनहेल करना पड़ता है ताकि जो लैक्टिक एसिड वो ब्रेक डाउन हो जाए और मसल्स जो है अपनी नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आ जाए। थैंक यू।